हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कक्षा 9वीं का गणित भाग 1 का तीसरे पाठ का रिवीजन कर रहे हैं। ऑलरेडी इसके एक्सरसाइज के सवाल आपको पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं और प्रकीर्ण प्रश्न 3 के शुरू के 3 सवाल आपको पहले ही बताए जा चुके हैं। आज मुझे जो लक्ष्य दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, 5वां, 6वां और 7वां सवाल का रिवीजन हमको लेना है। और इसके पहले इस पाठ का अगर आप एक्सरसाइज का रिवीजन अच्छी तरह किए होंगे तो आपको मजा आएगा प्रकृति प्रसंग के सवाल करने के लिए क्योंकि सवाल बहुत ही आसान है। केवल आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। छोटी छोटी बात आप समझते हो तो सवाल आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चौथा सवाल है कि निम्नलिखित बहुपदों को गुणांक रूप में लिखिए। दिए गए जानकारी के अनुसार इन बहुपदों को हमें गुणांक रूप में लिखना है। तो गुणांक रूप में कैसे लिखेंगे आप समझने का प्रयास करो। प्रश्न नंबर 4, बहुपदों को गुणांक रूप में लिखो। मतलब आपको बहुपद दिए गए हैं, लेकिन ये जो बहुपद दिए गए हैं घातांक स्वरूप में दिए गए हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई देता होगा कि ये बहुपद घातांक स्वरूप में दिए गए हैं। हमें इनके बारे में विचार करना है कि इनका गुणांक स्वरूप कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहले हमेशा ये ध्यान देना होता है, ये जो बहुपद दिया गया है इसका सबसे बड़ा घात क्या है उसको नोटिस करो, और उसके बाद के जो क्रमिक घात आएंगे उससे छोटे घात, उनको भी दिखाना जरूरी है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो दिखाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे घाते 4 है, लेकिन घाते 3, घाते 2, घाते 1 नहीं है। उसके बाद सीधे 16 जो है वो 16 x घाते 0 है। ये अचर पद है। अचर पद का मतलब होता है उसमें चरांक का घात 0 होता है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x घाते 4 धन, देखो हमें x घाते 3 लिखना है, लेकिन अगर ऐसे x घाते 3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो है ही नहीं इसके अंदर। तो हमने कहां से लिख दिया? तो ये नहीं लिखना भी है, और ये इससे इस बहुपद को कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं, इसका गुणांक 0 लिखते हैं। क्योंकि अगर इसका गुणांक 0 लिखोगे तो 0 का गुणा इसमें करने पर 0 हो जाएगा। तो 0 से इस बहुपद को कोई फर्क, 0 जोड़ने से इस बहुपद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो घात वाला पद नहीं है उसे अगर हम लिख रहे हैं तो उसका गुणांक 0 लिखा जाता है। ठीक इसी लॉजिक से x घाते 2 को भी हम लिखना है, लेकिन उसका भी गुणांक 0 दिखाएंगे। x घाते 1 भी लिखना है, लेकिन उसका भी गुणांक 0 दिखाएंगे। देखो यहाँ x घाते 1 है, 1 लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद x घाते 0 वाला मतलब ये अचर पद है 16। इस तरह से घाते 4, घाते 3, घाते 2, घाते 1 और यहाँ पे घाते 0 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लिख भी सकते हो, कि जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ x घाते 0। तो सभी घात दिखाई देना चाहिए अधिकतम से 0 तक। अब इसके बाद इसका हमें मुख्य मुद्दा है कि गुणांक स्वरूप में लिखो, इसलिए इसका गुणांक स्वरूप क्या होगा? घाते 4 केवल हमें गुणांक लिखना है, ध्यान रखिए। इस पद का गुणांक चरांक के बाजू में जो अंक है नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है। उसके बाद 0, फिर 0, फिर 0, फिर देखो इसके बाजू में गुणांक क्या है 16। और याद रखिए कॉमा डाल के लिखना है, नहीं तो वो
गुणांक स्वरूप ना बन करके एक बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। तो इस तरह से जब हम लिखते हैं इसको बोलते हैं गुणांक स्वरूप। इसके बाद ठीक इसी तरह दूसरे सवाल पे भी प्रयास कर सकते हो आप। यम घाते 5 धन 2 यम का वर्ग धन 3 यम धन 15। अब यहाँ इसको गुणांक स्वरूप में लिखना है। तो सबसे पहले अगेन आपको नोटिस करना होगा कि ये पहली बात तो मानक रूप में रहना चाहिए। मानक रूप मतलब घात के अवरोही क्रम में, बड़े घात से छोटा घात, घाते 5 घाते 2 घाते 1 घाते 0, मतलब ये मानक रूप में है। लेकिन इसमें कुछ घात वाले पद मिसिंग हैं, तो उनको भी दिखाना पड़ेगा कि इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि यम घाते 5, फिर घाते 4 वाला मिसिंग है तो उसको हम लिखेंगे धन 0 यम घाते 4 धन, फिर घाते 3 वाला मिसिंग है तो घाते 3 वाले के लिए फिर 0 यम घाते 3, घाते 2 वाला है, ऐसा ना हो कि धुनकी में सबको 0 0 दिखाते चले गए। तो ये घाते 2 वाला उपस्थित है तो उसको जैसा है वैसे ही लिखना है। फिर घाते 1 वाला भी उपस्थित है, फिर अचर पद भी उपस्थित है। मतलब अब सब पद दिखाई देने लगे, घाते 5 घाते 4 घाते 3 घाते 2, ये नहीं दिख रहा है मतलब घाते 1, और ये अगेन नहीं दिख रहा है मतलब घाते 0। अब इसका गुणांक स्वरूप हम कैसे लिखेंगे? इसका गुणांक स्वरूप घाते 5 का गुणांक 1, घाते 4 का गुणांक 0, घाते 3 का गुणांक 0, घाते 2 का गुणांक 2, ये घाते 1 है उसका गुणांक 3, और यहाँ पे यम घाते 0 है, ध्यान में रखिए, और उसका गुणांक क्या है? 15। इस तरह से जब हम लिखते हैं इसको हम बोलते हैं गुणांक स्वरूप। उपो, उपो कौन है भाई? कुछ पूछना है क्या? ओके, इसके बाद हम अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां ठीक इसका उल्टा है। आपको प्रश्न नंबर 5वें में जानकारी इस तरह से दिया गया है कि आपको गुणांक रूप में जानकारी दिया गया है, उस जानकारी को घातांक स्वरूप में बदली करना है। जैसे चौथे सवाल में घातांक स्वरूप में दिया था, गुणांक स्वरूप में बदली की है। 5वां सवाल ठीक उसका उल्टा है, गुणांक स्वरूप में दिया है, हमें घातांक स्वरूप में लिखना है। एक महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देना है कि चरांक का जो इस्तेमाल करना है वो x चरांक लेना है। चरांक हमें x लेना है। इसमें पहला सवाल 3 ऋण 2 0 7 18, इस तरह से जो जानकारी दिया गया है इस जानकारी को हम बोलते हैं गुणांक स्वरूप। जैसा कि पिछले सवाल में हमने देखा, इसी जानकारी को हमें घातांक स्वरूप में लिखना है। घातांक स्वरूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको यह नोटिस करना होगा इसमें कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, मतलब पदों की संख्या कितना है? 5। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पदों की संख्या 5 है तो बहुपद का घात क्या होगा वो ध्यान दो। जो बहुपद हमें लिखना है घातांक स्वरूप में, उस बहुपद का घात, घात का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा घात होता है। और जैसे कि आपको पता है कि अंतिम पद का घात तो 0 होता है, इसलिए अगर जो सबसे बड़ा घात होगा वो इस
कुल पदों से एक कम हो जाएगा, मतलब 5 ऋण 1 बराबर 4। ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देना है कि जो बहुपद का जो सबसे बड़ा घात है वो 4 होगा। तो इसलिए अभी कुल मिला के 5 पद है, मतलब बहुपद का घात 4, और चारांक हमें क्या इस्तेमाल करना है, x। तो पहला जो पद होगा वो x घाते 4 हो जाएगा। ये देखो घातांक स्वरूप, अब हम घातांक स्वरूप लिख रहे हैं, तो उसका पहला पद जो होगा उसका घात 4 हो जाएगा। पर ध्यान ये देना है कि उसका ये क्या है, गुणांक। तो गुणांक कहाँ लिखा जाता है, इसके बगल में। अब उसके बाद अगला पद है ऋण 2, लेकिन x घाते 3। अगला पद है 0, x घाते 2। अगला पद है 7, x घाते 1। अगला पद है 18, x घाते 0। तो देखो इस तरह से एक ऑर्डर से आपको लिख लेना है, घाते 4 वाला, घाते 3 वाला, घाते 2 वाला, घाते 1 वाला, घाते 0 वाला। और इन सबको कहाँ उनमें दिखाना है, गुणांक में। इन सबको हमें गुणांक में दिखाना है। इसी बात को फाइनली हम अर्थात ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात देखो जो जिनका गुणांक 0 है तो 0 वाले को दिखाने की जरूरत नहीं है, जिनका घात 1 है तो घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जिनका घात 0 है तो उस पूरे x घाते 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, 3x घाते 4 ऋण 2x का घन। ये वाला नहीं लिखना है, ये वाला लिखना है, लेकिन उसको भी x घाते 1 लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा मैं। और यहाँ से इसको भी घाते 0 लिखने की जरूरत नहीं, केवल 18 लिखना होगा। तो फाइनली इस तरह से उत्तर हमें प्राप्त होता है। ठीक इसी तरह इसका दूसरा सवाल भी हम कर सकते हैं। जैसे दूसरा सवाल है 6107, 6107। ठीक इसी प्रकार से आगे बढ़ना है कि कुल आपको 4, यहां से आपको समझ में आ रहा है कुल 4 पद हैं, मतलब कुल पदों की संख्या कितनी हो जा रही है, 4। इसलिए जो बहुपद हमें सोचना है उस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, इससे एक कम, मतलब 4 ऋण 3। अब बहुपद का घात हमें समझ में आ गया, इसलिए वो जो बहुपद हम सोच रहे हैं उसका घातांक स्वरूप क्या होगा। देखो घाते 3, सबसे बड़ा घात क्या होगा 3, चारांक क्या लेना है x, x घाते 3। लेकिन उसका पहला पद क्या है, उसका गुणांक यहाँ पे 6 दिया है। यहाँ ध्यान रखो ये सब क्या है, गुणांक है। तो गुणांक को कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे। धन अगला पद है 1, x घाते 2। धन 0, x घाते 1। धन 7, x घाते 0। इस तरह से आप लिख सकते हो। याद रखना है कि ये 4 पद दिखाई दे रहे हैं जो कि गुणांक है। गुणांक को यहाँ पे हमें लिखते जाना है। और जब हमको समझा कि घाते 3 सबसे बड़ा घात है, घाते 3, घाते 2, घाते 1, घाते 0। अब इसी बात को फाइनली हम कैसा लिख सकते हैं, अर्थात ये तो जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, ये भी जैसा है वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जनरली प्रचलन ये है कि हम गुणे में अगर 1 है तो 1 को दिखाते नहीं है, x घाते 2। यहाँ इस पे ध्यान ये देना है, गुणांक 0 है इसलिए इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट ये वाला लिखना है, पर उसमें भी घाते 0 है तो उस चरांक को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे अचर पद हम लिख देते हैं। इस तरह से आपको बहुपद का घातांक स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसका जो तीसरा सवाल है आप खुद से कर सकते हो, कुछ भी विशेष नहीं है, इसी प्रकार किया जा सकता है। मैं डायरेक्ट 6वें सवाल पे चल रहा हूँ। आपको 6वां प्रश्न क्या दिया गया है कि आपको जानकारी दिया है कि आपको जो भी बहुपद है उन बहुपदों को जोड़ना है। एक्सरसाइज में
प्रश्न संख्या 3.1 में इस प्रकार के सवाल आपको कराए गए थे कि दिए गए बहुपदों को जोड़ना है तो क्या विशेष बात ध्यान दिया जाता है। हमेशा ये ध्यान रखो, अगर बहुपदों को जोड़ना है तो उनको सबसे पहले कोष्टक में लिखते हैं और उसके बाद बीच में धन का चिन्ह लगा देते हैं। छठवां सवाल, बहुपदों को जोड़िए। प्रश्न है, बहुपदों को जोड़ो। जिसका पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, जानकारी दी है। देखो, हमेशा प्रश्न बहुत सावधानी से लिखना है, क्योंकि प्रश्न में एक भी चूक हो गई तो आपको उत्तर नहीं आएगा। और एग्जाम का प्रणाली इस तरह से है हमारे देश में कि उत्तर गलत है तो नंबर नहीं मिल पाता है। हालांकि स्टेप्स को नंबर मिलता है, लेकिन जब आप प्रश्न ही गलत उतारोगे तो शुरुआत से ही सब गलत माना जाएगा। स्टेप्स को नंबर तब मिलता है जब आप शुरू की चीजें सही होती हैं। इसलिए प्रश्न बहुत सावधानी से लिखना है। 7x घाते 4 ऋण 2x का वो घन धन x धन 10, ये एक बहुपद है। और एक दूसरा बहुपद है 3x घाते 4 धन 15x का घन धन 9x का वर्ग ऋण 8x धन 2। बच्चों, जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे उनके लिए बहुत फायदेमंद है कि कम से कम अभी यहाँ ध्यान दो और इस सवाल को समझने का प्रयास करो कि कैसे हल करते हैं। क्योंकि यहाँ ये एक सवाल के रूप में है, लेकिन आगे बहुत सारे जो सवाल होते हैं उनमें ये स्टेप्स आते हैं और यही आप नहीं समझ पाते हो तो आपको दिक्कत हो जाती है। ये दो बहुपद है, इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है तो पहली बात तो है कि इनको एज इट इज लिखना है, कोई छेड़खानी नहीं करना है इनके साथ। जैसे ये मैंने ऐसे ही लिखा बिना किसी चेंजेस के, केवल ध्यान ये देना है कि इसको कोष्टक में लिखो। उसके बाद जो अगला बहुपद है उसको भी वैसे ही लिखना है बिना किसी परिवर्तन के, केवल जैसा कि मैंने बताया कि आपको कोष्टक में लिखना है। इस तरह से दोनों बहुपदों को हमने कोष्टक में लिख दिया। अब मुख्य मुद्दा यह है कि दोनों बहुपदों को जोड़ना है। जोड़ना है का मतलब क्या होता है कि बीच में आपको धन का चिन्ह लगाना है। याद रखिए, जोड़ना मतलब बीच में धन का चिन्ह, यही मुख्य मुद्दा है। जोड़ना मतलब बीच में धन का चिन्ह आपको लगा देना है। अब ये धन का चिन्ह लगा दिए, इसके बाद क्या? इसके बाद फिर से यही पूरा स्टेप्स लिखना है, लेकिन बिना कोष्टक का। बिना कोष्टक का मतलब आप 7x घाते 4 ऋण 2x का घन धन x धन 10। अब जब अगला लिख रहे हैं बहुपद तो कोष्टक जब हटा रहे हैं तो केवल इतना बात ध्यान देना है कि बाहर उसके धन है। धन का मतलब होता है धन का गुणा इसमें होगा तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब फिर से वही बात कि वैसा का वैसा ही लिख देंगे। मतलब ये धन है तो धन 3x घाते 4 धन 15x का घन धन 9x का वर्ग ऋण 8x धन 2। याद रखो, अगर यही यहाँ पर ऋण होता ये सब चिन्हों को बदल देता, लेकिन धन है तो इसलिए कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन्हीं बहुपदों को फिर से लिखना है, मतलब लेकिन पदों को एक ऑर्डर में अरेंज करना है। मतलब एक मानक रूप में लिखो और सजाती पदों को एक साथ लिखो। मानक रूप में मतलब जो सबसे बड़ा घात वाला है उसको पहले लिखो। जैसे यहाँ पे 7x घाते 4, ध्यान दो यहाँ आपको बहुत सावधानी से ध्यान देना है कि ये 7x घाते 4 वाला इधर भी है, इन दोनों को साथ में लिखना है। मतलब 7x घाते 4 धन 3x घाते 4 और उसके चिन्ह के साथ। यहाँ गड़बड़ी कभी कभी क्या होती है कि आप ये वाला ऋण यहाँ लिख देते हो, बाद में इसको यहाँ लाते हो तो वो गलत हो जाता है। ये ऐसे ही लिखें और इसको नहीं लिखना है, बल्कि जब इसको ला रहे हैं तो इसके चिन्ह के साथ यहाँ पे लाके लिखना है।
और कोई है घाते 4 वाला? नहीं है। अब घाते 3 वाला लिखना है। तो घाते 3 वाला कौन है? एक इधर यहाँ पे आपको दिखाई देगा और एक इधर आपको दिखाई देगा। इन दोनों को साथ में लिख लेना है। मतलब ऋण 2x घाते 3 धन 15x घाते 3। इसके बाद घाते 3 के बाद घाते 2 वाले का नंबर लगेगा। तो घाते 2 वाला यहाँ पे कौन कौन है वो आप ध्यान दीजिए। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ही पद ऐसा है जो घाते 2 वाला है, तो उसको पहले लिखना है। तो मतलब ये 9x का वर्ग। अब इसके बाद घाते 1 वाले का नंबर लगता है। तो घाते 1 वाला कौन है? यहाँ पे एक ये है और एक ये है। ये दो लोग है घाते 1 वाले। आप चाहो तो इनमें से किसी को भी पहले लिख सकते हो क्योंकि दोनों का घात सेम है। फिलहाल मैं धन x लिख रहा हूं, ऋण 8x। अब इसके बाद नंबर लगता है घाते 0 वाला। घाते 0 वाला मतलब अचर पद। अचर पद कौन है इसमें? एक तो ये है और एक ये है। तो इन दोनों को लिख लेना है। मतलब धन 10 धन 2। याद रखना उसके चिन्ह के साथ ही लिखना है उन लोगों को। अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि जो सजाती हैं, जैसे यहाँ पे ये दोनों सजाती हैं, यहाँ पे ये दोनों सजाती हैं, यहाँ तो इसका जोड़ी वाला कोई नहीं, यहाँ ये दोनों सजाती हैं, यहाँ ये दोनों सजाती हैं। तो सजाती को हम जोड़ घटा सकते हैं। जोड़ घटा सकते हैं का मतलब है, पहली बात तो सजाती मतलब जिनका घात समान है, इन दोनों को हम सजाती बोलते हैं। इनको जोड़ा घटाया जा सकता है, लेकिन क्या जोड़ा घटाया जा सकता है? उनके गुणांकों को। याद रखिए, उनके गुणांकों को। वो भी चिन्ह समान रहेगा तो जोड़ देंगे, चिन्ह अलग अलग रहेगा तो घटा देंगे, और हमेशा बड़े का चिन्ह लगाएंगे। जैसे यहाँ 7 और 3 जोड़ेंगे 10, x घाते 4, बड़े का चिन्ह प्लस, शुरू में दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर से ये दोनों सजाती हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है। ध्यान रखिए इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो घटा देंगे। 15 में से 2 घटाएंगे 13, x घाते 3। लेकिन फिर से बड़े वाले का चिन्ह, बड़ा कौन है? ये, इसका चिन्ह क्या है? प्लस। यहाँ इसका जोड़ी वाला कोई नहीं है तो इसको तो ऐसे ही उतार लेना है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इन दोनों के बारे में विचार करना है। चिन्ह अलग अलग है मतलब घटाएंगे। क्या घटाएंगे? गुणांक। इसका गुणांक नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, यहाँ 8 है, 8 में से 1 घटाएंगे 7 x, पर याद रखो बड़े वाले का चिन्ह। और यहाँ पर फिर से दोनों सजाती हैं तो चिन्ह समान है मतलब जुड़ जाएंगे और बड़े वाले का चिन्ह। इस तरह से बहुत आसानी से आप दिए गए बहुपदों को जोड़ा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा सवाल भी है। जल्दी से हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ऐसे आप चाहो तो दूसरा सवाल खुद से भी प्रयास कर सकते हो। ये ठीक है, यहाँ समय है तो हम दूसरे सवाल पर भी आगे बढ़ते हैं कि दूसरा सवाल कैसे किया जा सकता है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है इसी प्रश्न का? आपको अगेन 2 बहुपद है, 3p घाते 3q धन 2p का वर्ग q धन 7। एक बहुपद ये है। दूसरा बहुपद है 2p का वर्ग q धन 4pq ऋण 2p का घन q। अगेन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपका क्वेश्चन लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए। 2 बहुपद है, इन दोनों को जोड़ना है तो पहला स्टेप है कि इनको हमें वैसे ही लिखना है, लेकिन बीच में धन का चिन्ह लगा देना है। चूंकि जोड़ना है इसलिए बीच में धन का चिन्ह लगा दिए। बाकी जैसा है वैसे ही लिख दिए। अब इसके बाद हमें बिना कोष्टक का लिखना है।
बिना कोष्टक का लिखते समय भी कोई विशेष टेंशन यहाँ नहीं है, क्योंकि जोड़ने की प्रक्रिया है। जोड़ने की प्रक्रिया में जब कोष्टक खोलते हैं तो बाहर धन होने की वजह से चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इनको इनके मानक रूप मतलब अवरोही क्रम में लिखना है घात के, या आप कहिए कि सजातीयों को एक साथ लिखना है। इसमें सजाती कौन कौन है पहले उसको हम नोटिस करते हैं। जैसे ये पी का घन क्यू, और कहीं है पी का घन क्यू, देखो यहाँ पर है। इन दोनों को साथ में लिखना है, 3 पी का घन क्यू, और ये ऋण 2 पी का घन क्यू, इन दोनों को साथ में लिखना है। इसके बाद अगला सजाती कौन है, देखो ये p का वर्ग q, यहाँ पे भी है p का वर्ग q, ये दोनों सजाती हैं, इन दोनों को साथ में लिखना है। धन 2 p का वर्ग q धन 2 p का वर्ग q। इसके बाद और कौन सजाती हैं, देखो यहाँ 4 pq है तो इसका जोड़ी वाला कोई नहीं है, तो जैसा है वैसे ही लिख सकते हैं। और इसके बाद एक मिनट, ओके, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो यहाँ पर ये इसका सजाती कोई नहीं है तो इसको हमने ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद अभी एक पद और छूट रहा है, ये वाला ध्यान रखो, कोई पद छूटना नहीं चाहिए, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे, ये दोनों सजाती हैं, इन दोनों के बारे में एक साथ हम विचार करते हैं कि इनका चिन्ह अलग अलग है, तो गुणांकों को घटा देंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो p का घन q, और बड़े वाले का चिन्ह प्लस, प्लस भी दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों सजाती हैं, अगेन इनके गुणांकों पर विचार करेंगे, चिन्ह समान है इसलिए गुणांकों को जोड़ देंगे, तो 2 और 2 4 p का वर्ग q, और यहाँ बड़े का चिन्ह तो दोनों धन है तो इसलिए चिन्ह धन ही लगेगा। यहाँ इसका जोड़ी वाला कोई नहीं है तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही उतारा जा सकता है। और इसके बाद लास्ट में इसका भी कोई जोड़ी वाला नहीं, इसको भी ऐसे ही उतारा जा सकता है। तो इस तरह से हम दिए गए 2 बहुपद पदों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट सवाल पर आते हैं कि दिए गए 2 बहुपदों को घटाना है। सेम यही लॉजिक होगा, केवल आपको ये पहला स्टेप अलग होगा, यहाँ धन जाए की प्रक्रिया है तो हम ऋण दिखाते हैं, और ऋण दिखाने की वजह से जो अगला कोष्टक को जब खोलते हैं तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। बस यही आपको ध्यान में रखना है, बाकी सारी बातें एज इट इज रहेंगी। तो अब हम प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं कि दिए गए 2 बहुपदों को घटाना है, जिसका पहला सवाल है 5x का वर्ग ऋण 2y धन 9
एक बहुपद है और एक दूसरा बहुपद है 3x का वर्ग धन 5y ऋण 7। इसमें आपको जानकारी इस तरह से दिया है कि एक बहुपद में से दूसरे बहुपद को घटाओ। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन बहुपदों को जैसा है वैसे ही लिखो कोष्टक में। केवल एक बात आपको ध्यान देना है कि घटाने की बात कर रहा है प्रश्न, तो यहाँ बीच में माइनस का साइन लग जाएगा, बस बाकी कोई चेंजेस नहीं, यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। लेकिन ये माइनस की वजह से फर्क क्या आएगा वो आप ध्यान दो। पहला वाला बहुपद ऐसे ही लिखेंगे, अब हम मतलब बिना कोष्टक का लिखने जा रहे हैं, लेकिन कोष्टक जब खोलते हैं तो ध्यान ये देना है कि अगर बाहर माइनस का साइन है, ये माइनस का चिन्ह इन सबके चिन्हों को बदल देगा। मतलब ये धन की जगह ऋण हो जाएगा, ये धन की जगह भी ऋण हो जाएगा, लेकिन ये ऋण के स्थान पर धन हो जाएगा। याद रखो, जब जोड़ने की प्रक्रिया थी तो चिन्हों में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन घटाने का मतलब है चिन्ह बदल जाएंगे। इसके अलावा बाकी सारा लॉजिक आपका एज इट इज रहेगा। एज इट इज मतलब सजाती को हम एक साथ लिखेंगे, जैसे ये दोनों सजाती हैं, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे 5x का वर्ग ऋण 3x का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर ये दोनों भी सजाती हैं, ऋण 2y और ऋण 5y, इन दोनों को भी एक साथ लिखेंगे, ऋण 2y ऋण 5y। और उसके बाद आपको ये दोनों भी सजाती दिख रहे हैं, इन दोनों को भी एक साथ लिखेंगे, मतलब धन 9 धन 7। अब इसके बाद अब ये दोनों सजाती हैं तो इनके चिन्ह अलग अलग है, मतलब घटा देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे 2, x का वर्ग बड़े वाले का चिन्ह। उसके बाद ये दोनों भी सजाती हैं, लेकिन चिन्ह समान है, चिन्ह समान है मतलब जुड़ जाएगा, तो 2 और 5 जोड़ोगे तो 7y, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह। और यहाँ पे ये दोनों सजाती हैं, यहाँ भी बात है कि चिन्ह समान है तो इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे, 16 और बड़े वाले का चिन्ह प्लस। इस तरह से आसानी से इस सवाल को किया जा सकता है। केवल आपको यहाँ ध्यान देना है कि ऋण है, मतलब जब कोष्टक खोलते तो चिन्ह बदल जाता है। बाकी सारी प्रक्रिया एज इट इज, समान घात वालों को या सजाती को एक साथ लिखेंगे, और सजाती को अगर चिन्ह समान है तो जोड़ देंगे, चिन्ह अलग अलग है तो घटा देंगे। इसी तरह से इसका दूसरा सवाल भी हम देख लेते हैं। दो एक्स का वर्ग धन 3x धन 5 एक बहुपद ए है और दूसरा बहुपद है x का वर्ग ऋण 2x धन 3। इन दोनों बहुपदों में स्थिति यह है कि इस बहुपद में से इस बहुपद को घटाना है। तो यहाँ पर आप कैसे हल करोगे इस सवाल को? अगेन पहले पहला बहुपद लिख दिए, कोष्टक ऐसे ही लगा के रखेंगे, और फिर दूसरा बहुपद लिख दिए। अब कोष्टक की वजह से, यहाँ घटाने की वजह से, घटाने की प्रक्रिया है, इसलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह हम लगा देते हैं। माइनस का चिन्ह लगाने से फर्क क्या होता है कि अब यही चीज बिना कोष्टक का लिखते हैं हम लोग, और उसके बाद माइनस की वजह से आने अगले वाले बहुपद का जब कोष्टक खोल रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएगा। मतलब ये धन है उसका ऋण हो जाएगा, ऋण है उसका धन हो जाएगा, धन है उसका ऋण हो जाएगा। ध्यान रखिए, चिन्ह सब बदल रहा है क्योंकि बाहर ऋण है। ऋण का धन में गुणा ऋण, ऋण का ऋण में गुणा धन, ऋण का धन में गुणा ऋण। इसके बाद जो सजाती हैं उनको साथ में हम लिखते हैं, ये दोनों सजाती हैं, इन दोनों को साथ में हम लिखेंगे, 2x का वर्ग
ऋण x का वर्ग। और वैसे यहाँ पे कौन सा जाती है, ये और ये दोनों का घात 1 है, मतलब दोनों सजाती है। फिर दोनों को साथ में लिखते हैं 3x और 2x। और उसके अलावा आपका ये और ये दोनों भी सजाती हैं, इनको भी साथ में लिखेंगे धन 5 ऋण 3। अब आपको इन दोनों पर एक साथ विचार करना है, इन दोनों पे एक साथ विचार करना है, और इन दोनों पर एक साथ विचार करना है। क्या विचार करना है, ये दोनों सजाती हैं, मतलब इनको हम जोड़ घटा सकते हैं। चिन्ह अलग अलग है, मतलब घटाएंगे, दो में से एक घटाएंगे, 1 x का वर्ग, बड़े वाले का चिन्ह प्लस। तो देखो यहाँ प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, ये एक भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिखाते हो तो भी चलेगा और नहीं दिखाते हो तो भी चलेगा। यहाँ इन दोनों को चिन्ह समान है, मतलब जुड़ जाएगा, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह प्लस। यहाँ चिन्ह अलग अलग है, मतलब घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या आएगा 2, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह प्लस। तो इस तरह से हम दो बहुपदों को घटाने की प्रक्रिया वाला सवाल भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों आज जो मुझे आज सिखाना था इतना ही सिखाना था। शुरू के चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सवाल, इसमें आपको अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसके आगे के सवाल आपको अगले लेक्चर में दूसरे सर लेंगे। तो इन सवालों से संबंधित अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हो। लो बच्चों, आपको किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज यस, अगर कोई हाथ ऊपर का प्रश्न तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स। तो सर गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे सेकेंड का फिर से बताओ। गुड मॉर्निंग। बहुपदों को घटाओ, दूसरा सवाल। कौन सा सेकंड? सर हाँ, ये तो यहीं 2x पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना बेटा। हाँ सर। हाँ, इसमें कौन सा स्टेप नहीं समझा वो आप पूछिए। फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप तो बेटा यही है ना कि ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है, हमें प्रश्न है घटाओ, तो हम इन दोनों बहुपदों को वैसा का वैसा ही लिख रहे हैं। घटाओ का मतलब केवल ये ध्यान देना है कि बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और ये सावधानी से ध्यान रखना कोष्टक लगा के रखेंगे। अगर कोष्टक नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक हटने पर क्या होता है कि इनका चिन्ह बदल जाता है। अगर यहाँ धन होता तो जब कोष्टक हटाते तो बदलाव नहीं होता, लेकिन ऋण होने की वजह से इन सबका चिन्ह बदल जाता है, क्योंकि ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण, ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो धन, ऋण का गुणा धन में करेंगे तो ऋण। तो घटाने का मतलब सिर्फ यही एक स्टेप में परिवर्तन आ रहा है, बाकी जो जोड़ने की प्रक्रिया थी सारा प्रक्रिया वही कर रहे हैं। सजाती को एक साथ लिखते हैं, चिन्ह समान होने पे जोड़ देते हैं, चिन्ह अलग होने पर घटा देते हैं, बड़े वाले का चिन्ह लगाते हैं। वो प्रक्रिया जोड़ने में भी था, वो प्रक्रिया घटाने में भी। फर्क केवल इतना है, घटाने की वजह से यहाँ माइनस का चिन्ह, यहाँ माइनस की वजह से जब कोई कोष्टक खोलते हैं तो इन सबका चिन्ह बदल जाता है। याद रखिए, इनका चिन्ह नहीं बदलता है, क्योंकि इनके बाहर क्या है, प्लस है। प्लस की वजह से चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इनके बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस की वजह से ये सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू सर। रोशनी, आपको कुछ पूछना है? सर पांचवें क्वेश्चन में कुल हाँ जी पदों की बोलिए। संख्या में एक ही माइनस करना है। सर हाँ पांचवें जी, क्वेश्चन में कुल पदों की हाँ समझा, आपका प्रश्न समझा मुझे। क्योंकि देखो लास्ट वाला पद कैसा होता है, उसका घात 0 होता है, तो अगर घातों को आप गिनोगे तो एक तो 0 हो गया, तो इसलिए पद भले आपको 6 दिखाई देंगे, लेकिन बड़ा घात कितना हो जाएगा, 5।
उसका कारण है कि अंतिम वाला जो पद है उसका घात 0 होता है, इसलिए पद ओके सर। जितने दिखाई दे रहे हैं घात उससे 1 कम कर देना है। ओके, नेक्स्ट किसी को पूछना है कुछ? यस बच्चों, किसी को कुछ पूछना है इन प्रश्नों से संबंधित तो आप अपने हाथ ऊपर कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। हाँ संजना, संजना क्या पूछना है पूछिए। संजना, तब ना बोल सर 5वें का तीसरा बताओ ना। 5वें का तीसरा, ओके ओके, एक सेकंड बेटा रुक जाओ, बस प्रश्न लिखने दो मुझे। नहीं आ रही नानी, हम लोग वहाँ नहीं जा 5वें का तीसरा वो एक छोड़ दिया था आपके लिए, चलो कोई बात नहीं, उसको भी कर देते हैं। रहे। उसमें केवल आपको सावधानी ये रखना है कि लास्ट में पद जो है वो उसका गुणांक 0 है, तो कभी कभी आपका उसकी वजह से गलती होने का चांसेस रहता है। 5वें का तीसरा, ओके, आपको क्या दिया गया है? 4 5 ऋण 3 0। मतलब आपको सबसे पहला क्या नोटिस करना है, कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4। सबसे पहला स्टेप तो आपको यही लिखना है, कुल पदों की संख्या, चाहे कुल पद लिखो या कुल पदों की संख्या, 1 2 3 4। इसलिए जिस बहुपद के बारे में हम विचार कर रहे हैं उस बहुपद का घात क्या होगा वो ध्यान में लो। कि मैंने आपको क्या बताया, अगर पद 4 है तो घात उससे 1 कम हो जाएगा, मतलब घात कितना होगा? 3। इसलिए घातांक स्वरूप क्या हो जाएगा? घातांक स्वरूप जब आपको लिखना है तो पहला मुख्य मुद्दा यह है कि चरांक आपको x इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि चरांक x लो। कभी कभी एग्जाम में अगर आपको दे दिया चरांक y लो और आप अपनी हैबिट के अनुसार x लिख दोगे तो गलत हो माना जाएगा। मतलब आपको गणित आता है लेकिन आपने सावधानी नहीं बरता, इसलिए उसको गलत माना जाएगा। फिलहाल चरांक x लेना है, तो x घाते देखो, जब सबसे बड़ा घात है वो लिखना है। देखो मैं लिखने का तरीका आप देखो, हाँ, मैं x घाते 3 लिखा, फिर जगह छोड़ के x घाते 2, फिर जगह छोड़ के x घाते 1, फिर जगह छोड़ के x घाते 0। जिसको ज्यादा नहीं समझ में आता ऐसे लिख सकते हो। घाते 3 है मतलब x घाते 3, x घाते 2, x घाते 1, x घाते 0। अब इसके बाद क्या देखना है कि इनके बगल में गुणांक लिखना है। गुणांक कहाँ से लिखोगे? ये जो दिया है ना, इन्हीं को गुणांक बोलते हैं। इनको इसके बगल में लिख देना। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, लेकिन धन है ना तो धन 5, यहाँ पे क्या है? ऋण 3, फिर यहाँ क्या है? 0। तो 0 को तो चाहे धन 0 लिखो चाहे ऋण 0 लिखो, क्योंकि 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। किसी को कंफ्यूजन है इसके अंदर? नहीं। ओके, अब हम इसी को फिर से लिखेंगे। केवल इसलिए फिर से लिखते हैं कि अगर उसमें कुछ ऐसी चीजें जिनको लिखने का प्रचलन नहीं है, जैसे घाते 1 लिखने का प्रचलन नहीं है, इसको हम नहीं दिखाते हैं। और किसी का गुणांक अगर 0 है तो 0 का गुणा करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो उसको भी नहीं दिखाते हैं। तो इसीलिए एक बार हमें इसको फिर से लिखना है, अदरवाइज ये घातांक स्वरूप में हो गया है। इसी बात को मैं कैसे लिख रहा हूँ? 4x घाते 3 धन 5x का वर्ग ऋण 3x। घाते 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, और फिर इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 का गुणा किसी में भी होगा तो 0 हो जाता है, और 0 को जोड़ने से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है, इसलिए अब ऐसे ही लिखेंगे। यही इसका फाइनल उत्तर हो जाता है। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अगेन यू कैन आस्क। पर ये एक सरल तरीका है लिखने का कि जो सबसे बड़ा घात है उसको लिख लिए, बाद में उसी के क्रम से सबको लिख दिए, फिर उसके बगल में वो जो गुणांक दिया है उसको हम दिखा देते हैं। यस, सोनम यादव क्या पूछना है?
सर एक सोनम प्लस यार, वाला बताइए ना। प्लस वाला तो 2 था, दोनों बता दिया मैं। एक बार फिर से। कौन सा बताऊं, पहला बताऊं दूसरा बताऊं, हाँ कौन सा? सर। दूसरा। अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर 2 बजे ही लोग आते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जाने दो, सुनो कर दी तो वो 2 ही बजे के पहले उधर तो जाने दो ना। बेहतर मैं ये देख होगा, ये लेता हूँ आपको ऐसा क्या वहाँ नहीं पे। आया, अगर वो पूछे तो ज्यादा अच्छा रहता। क्योंकि वही सवाल अब मुझे फिर से रिपीट करना है। आपको क्या स्टेप उसमें नहीं समझ में आया, वो पूछते तो ज्यादा सही रहता। आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी पूछ रहे हो। 6वें का दूसरा, 2 बहुपदों को जोड़ना है। कहाँ गंजिया रखा है? एक बहुपद है 2 बजे धन, बना दूसरा बहुपद क्या है 2p का वर्ग q धन 4pq ऋण 2p का घन q। इन दोनों बहुपदों को जोड़ना है, इसलिए मैंने बीच में धन का चिन्ह लगा दिया। देखो अभी जो नहीं समझेगा ना तुरंत मुझसे पूछना इसी समय, क्योंकि अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूं तो आपको जो नहीं समझेगा एग्जैक्टली वही पूछना मुझसे। तुरंत मुझे रोकना और पूछना। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बिना कोष्टक का लिखते हैं। इसी चीज को बिना कोष्टक का लिखेंगे, और बिना कोष्टक का लिखने का सिद्धांत क्या है, बाहर धन है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन है आपको? 2 बहुपद है, जोड़ना है तो धन लगा दिए, और धन लगाने से कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसे ही फिर से लिख दिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सजातीय को एक साथ लिखते हैं। सजातीय मतलब कौन, जिनका घात एक जैसा हो और चरांक भी सेम हो। जैसे ये p घात 3 q, और कहीं है क्या p घात 3 पानी q? वाला है जो देखो यहाँ पे है ना, इन दोनों को साथ में लिख थोड़ा दिया। छल कपट वाला है, देख रहा जिनके ना, घर मालूम में है लोग ना? बोल रहे हैं उनको समझाओ, लेक्चर चल रहा है, क्यों इतना बीच में बोल रहे हैं? ओके, तो ये दोनों साथ में हमने लिख दिया, जैसा है वैसे ही लिखा, कोई चेंजेस नहीं। फिर उसके बाद ये देखो ये और ये दोनों सजाती हैं, क्योंकि दोनों में अक्षर सेम है। और यहाँ p घाते 2, यहाँ भी p घाते 2, यहाँ q घाते नहीं दिख रहा है मतलब 1, यहाँ पे भी q घाते 1, इसलिए इन दोनों को सजाती बोलते हैं। ये दोनों सजाती को एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद इस पे अगर आप ध्यान दोगे तो इसका सजाती कोई नहीं है, तो इसको ऐसे ही उतार लेना, छोड़ नहीं देना है, छोड़ना तो किसी को नहीं है। वैसे इसका भी सजाती कोई नहीं है, इसको भी ऐसे ही हम उतार लेते हैं। अब ये दोनों सजाती हैं। सजाती का मतलब क्या, देखो यहाँ ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछो। सोनम, सोनम ये स्टेप में कोई कंफ्यूजन हो तो तुरंत पूछो। नो सर। ओके ओके, ये दोनों सजाती हैं लेकिन चिन्ह अलग अलग है। देखो यहाँ धन है, यहाँ ऋण है। अगर एक धन है और एक ऋण है तो हम घटा देते हैं, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, फिर से 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और बड़े वाले का चिन्ह प्लस, प्लस भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये दोनों सजाती हैं लेकिन चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा। जुड़ता क्या है, बाजू का अंक, याद रखो केवल गुणांकों को जोड़ते घटाते हैं। और बड़े वाले का चिन्ह तो दोनों प्लस है तो प्लस ही लगाना होगा। इसका कोई जोड़ीदार नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसका भी कोई जोड़ी वाला नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। इस तरह से इस सवाल को किया जा सकता है। कोई अब इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो फिर से पूछ सकते हो आप। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। ओके, तो बच्चों आज का लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, और आप और अभ्यास करोगे तो इन सवालों को और अच्छी तरह से समझ सकते हो और एग्जाम में इन्हें बहुत आसानी से
कर सकते हो। तो आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद।